हेलो स्टूडेंट। क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग ये सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 11th 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें सारा जो भी न्यूमेरिकल सब है उसमें केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करने के बाद ही आगे का प्रोसेस हम लोग स्टेप्स नेक्स्ट स्टेप्स हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसमें हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि बैलेंस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकेंड चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और थर्ड जो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है उस केस में हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट हम लोग जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर आप देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को हर एक टॉपिक, हर एक एक्टिविटी, हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इतने एग्जॉस्टिव क्लास होगा। और इस तरह का वीडियोस आपको एक जगह पे यूट्यूब में आपको और भी किसी चैनल्स पे नहीं मिलेंगे। आपको कुछ कुछ वीडियोस मिल जाएगा जो कि कुछ कुछ पार्ट्स मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट आपका जो केमिकल रिएक्शंस है ये चैप्टर आपको अ, एक कोई चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में बेसिक्स में देख चुके हैं कि इसमें ओल्ड बॉन्ड्स का क्या होता है, ब्रेक होता है। ओल्ड ओल्ड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एटम, जो एटम हम लोग इनिशियल में रिएक्टेंट में लेते हैं वही एटम मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में भी मिलेगा सेम। सिर्फ बॉन्ड का क्या होता है, आपका मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, एक रीजन तो ये है कि इसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, प्रिजर्व होता है। और और ब्रोडर वेज में बोले तो क्या होता है, मास का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। मास का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो रिएक्टेंट में जितने मास होंगे प्रोडक्ट में भी आपको उतना ही मास मिलेगा। ना 1 ग्राम ज्यादा मिलेगा, ना 1 ग्राम क्या होगा, कम होगा। जितना रिएक्टेंट जितने ग्राम आप लेंगे प्रोडक्ट भी उतना ग्राम ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी हो सकता है कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जितने मास रहेंगे प्रोडक्ट में भी आपको उतने ही मास मिलेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास सबको पता है कितना होता है, 40। कितने होते हैं, 40। राइट। हाँ। और कार्बन के कितने होते हैं, 12। ठीक है। एटम कार्बन के कितने हैं, 1 एटम है। ठीक है। तो 12 ग्राम है। प्लस आप अगर ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 × 3, 16 × आपका क्या हो जाएगा, 3। तो आप ये सबको जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100। तो इनिशियल में आपने रिएक्शन में कितना लिया, वेट लिया, 100 ग्राम लिया। और ये किस फॉर्म में आपने लिया, सॉलिड के फॉर्म में लिया। और जब ये रिएक्शन हम लोग करेंगे तो इसमें किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो हीट का सिंबल क्या होता है, एक आपका ट्रायंगल होता है जो हीट के
को सिंबल को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम का यहाँ पे अगर वेट आप देखेंगे, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है कैल्शियम का हो गया 40, राइट, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम। तो टोटल कितने हो गया 56 ग्राम हो गया, राइट। टोटल वेट कितना हो गया 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का बना, और प्लस अब देखें कार्बन का कितना 12 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम होता है। और 16 ग्राम को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 32। तो 16 × 12 प्लस 32। आप यहाँ पर भी आप इस सबको भी आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 100 ग्राम ही होगा। आप ऐड कर लें। किसी को अगर ज़्यादा या कम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। देखिए तो ये रिएक्टेंट में भी आपको क्या मिल रहा है 100 ग्राम, और प्रोडक्ट में भी क्या मिल रहा है 100 ग्राम। इसका मतलब है यहाँ पे मास का क्या हो रहा है कंजर्वेशन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट आपको जो मिल रहा है दिया जा रहा है और प्रोडक्ट उतना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है, राइट। उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसको फॉलो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप यहीं पे देख लें कि कैल्शियम का कितने एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, राइट। कार्बन का कितने एटम है 1 एटम है। ऑक्सीजन का कितने एटम है 3 एटम है, राइट। यहाँ पे देख ले कैल्शियम का कितने एटम है 1 एटम है। कार्बन का कितने एटम है 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम यहाँ पे है, 1 एटम यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम हो गए 3 एटम हो गए। तो यहाँ पर भी देख ले रिएक्टेंट में जितने एटम आपने लिया प्रोडक्ट में भी आपको उतने ही एटम मिल रहा है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले ले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक मास 1 होता है, और ये 2 है। टोटल एटम कितने हैं 2, तो 2 ग्राम हो गया ये। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और यहाँ 2 एटम है तो कितना हो गया 32। 16 मल्टीप्लाई टू 32। तो टोटल रिएक्टेंट साइड में आपने रिएक्टेंट कितने लिए थे 34 ग्राम आपने लिया। कितना लिया 34 ग्राम। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो टोटल 2 है, तो 2 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन का कितने 16, एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो इधर आप देख रहे हैं कितना है 18। कितना हो रहा है 18। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि करना चाहिए था। आपने लिया 34 ग्राम लिया और आपको मिल कितना रहा 18 ग्राम ही मिल रहा है। तो बाकी कहाँ गया, क्वेश्चन है बाकी कहाँ गया। तो उसका आंसर है कि ये रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, सही है। बट ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 है। तो एक ऑक्सीजन एटम क्या हो गया आपका रिएक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे हमने क्या बात किया था यहाँ पे कि रिएक्शन में क्या होता है बॉन्ड्स का मेकिंग, ठीक है, और ब्रेकिंग होता है। ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो एटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो इसी एटम को कंजर्व करने के लिए, तो इधर अगर 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए। इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों बैलेंस करते हैं। अब कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो भी रिएक्ट आपका एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल्स है, ओके, कोई भी एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर से क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं कि अंदर में किसी भी तरह का हम लोग कुछ भी नंबर को हम लोग अंदर में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप H2O क्या है वाटर, वाटर आप चाहे नाला से लें, चाहे वाटर आप झील से लें, चाहे वाटर आप समंदर से लें, सी से लें, कहीं से भी लें, आपको एक मॉलिक्यूल के वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पे आपने 2 ले लिया, ठीक है, बैलेंस करने के लिए सपोज, तो H2O2 जो होता है ये एक
डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहा, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया। H2O2 फॉर्मूला किसका होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। राइट, तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसके प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जो भी स्क्वायर बनाएंगे, जो भी केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला के अंदर किसी भी तरह का हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, इसलिए हम लोग ये दे दिए, एक स्क्वायर को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग उसको सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखेंगे। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, उसी को हम लोग सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें, इसमें एक एलिमेंट है, एक एटम है, इसमें 3 एटम है, इसमें 3 और 4 कितने हो गए, 7 एटम है, इसमें 2 एटम है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, Fe3O4 आयरन के ऑक्साइड को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को बैलेंस करेंगे। अब आयरन यहाँ पे कितने हैं, 3 एटम है ना, सब्सक्रिप्ट में जो लिखा हुआ रहता है वो उसी का नंबर को शो करता है। तो आयरन Fe के यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है, और रिएक्टेंट साइड आयरन के कितने एटम है, 1 एटम है, तो इधर 3 होना चाहिए। राइट, तो यहाँ इधर 3 से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये सबसे आसान तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोग बैलेंस करने का, कि सबसे पहले जो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है उसी को हम लोग पकड़ते हैं और उसी से हम लोग बैलेंस करते हैं बाकी एलिमेंट को, बाकी एटम को। तो यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो और अब देखिए 4 से जब ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ तो 4 से हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हाइड्रोजन अब इधर कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई 2, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन अब, और ये प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, आयरन इधर 3 है, यहाँ पर भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड से, हम सबसे पहले ऐसे ही करते हैं। अगर यहाँ से नहीं बनेगा तब 95% 98% चांस है कि आपका इससे बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा तब फिर हम लोग मैथमेटिकल ट्रिक जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप बनाए स्टार्ट द बैलेंस, और नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंपाउंड जो बाकी एटम्स है उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें और इंफॉर्मेटिव, इस रिएक्शन को, इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कौन सा उसका फिजिकल स्टेट को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मेंशन करें, फिजिकल स्टेट, और वो किस कंडीशन में वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो सपोज ये आयरन है, तो आयरन मेरा किस फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरल नेचर में आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe के फॉर्म में। तो Fe हम लोग क्या है यहाँ पे, Fe मेरा क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे हम लोग गैस लिख दिया, ये क्या है, नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और सॉलिड के लिए हम लोग स्मॉल s, ब्रैकेट में स्मॉल s हम लोग डिनोट करेंगे। और ये क्या है, वाटर, वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिक्विड एल, लिक्विड के लिए स्मॉल एल ब्रैकेट में हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, ये हमारे सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस, ये हमारे क्या गैस, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पे स्मॉल में गैस लिखेंगे, या फिर एरो भी आप शो कर सकते हो। एरो का मतलब हो जाता है अपवर्ड में, मतलब ये गैस है। ठीक है, अब इस किस कंडीशन में हो रहा है, जैसे आप CO2 रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो आपको ये क्या देता है, शुगर, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपको देता है। तो यहाँ पे CO2 जो एक्वस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ये वाटर, वाटर में जब कोई चीज को हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग एक्वस लिखते हैं। ठीक है, एक्वस मतलब उसमें वाटर क्या है, मिक्स है, और वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। अगर वाटर हम लोग पेपर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे गैस जी लिखेंगे, स्मॉल जी। ठीक है, और अगर आइस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बैलेंस, इससे पहले वाला इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं सेम। यहाँ पे इसको लेंगे हम लोग सबसे पहले आयरन ऑक्साइड को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मोल ये है, एटम्स है, डिफरेंट एटम्स है। तो Fe यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आयरन 3। ऑक्सीजन कितने है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे,
अब ऑक्सीजन 4 हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। 4 टू जा 8, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। तो ये होप अब क्लियर हो गया कि बैलेंस कैसे करते हैं कम टाइम में, किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर हम लोग नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या ट्रिक हम लोग यूज करेंगे? ठीक है, कौन सी ट्रिक हम लोग यूज करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन के 98% चांस है कि आपका रिएक्शन जो है वो आप ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा। अगर 1-2% अगर नहीं हो पाएगा तो इस ट्रिक को आप यूज करेंगे, लेकिन पहले आप ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें जितने भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उस सबके पहले नंबरिंग कर लेंगे, ए, बी, राइट, सी, जितना भी है, डी, अगर और भी आएगा तो ई, एफ, जी, एच आप कर लेंगे। ठीक है, अब एटम को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आयरन को एटम को लेंगे, तो आयरन का एटम में रिएक्टेंट साइड क्या है? सिर्फ ए है। ठीक है, आयरन का एटम क्या है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 और मल्टीप्लाई ए है तो ए हो गया, इक्वल कर दिए। प्रोडक्ट साइड में आप आयरन का कितने एटम है? 3 एटम है और मल्टीप्लाई किसे किए? सी, तो प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने एटम हो गए? 3 सी। क्लियर? हाइड्रोजन के लिए देख ले, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और किसे मल्टीप्लाई है? बी से, तो 2b हो गया। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड क्या है? 2b। ठीक, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है और मल्टीप्लाई किससे हुआ? डी से, तो क्या हो गया? 2d। क्लियर? ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड क्या है? 1 है ऑक्सीजन, और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ? बी से, तो सॉरी 1b, क्या हो गया? 1b मतलब b, इक्वल टू रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एटम है ऑक्सीजन के और मल्टीप्लाई सी से हुआ है तो 4c। यहाँ पे C जो मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये C सबसे मल्टीप्लाई है, आयरन से भी मल्टीप्लाई है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है। बट अगर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो वो जिस एटम के साथ लिखा हुआ उसी एटम को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें से एक ट्रिक बस इतना याद रखिए कि इसमें से किसी एक वैल्यू को 1 ले लीजिए। किसी एक वैल्यू को क्या ले लें? 1 ले लें। सपोज कार्बन को हम लोग, सी को हम लोग की वैल्यू को हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू को 1 लेते ही ए की वैल्यू कितना हो गया? ए की वैल्यू कितना हो गया? सी की वैल्यू 1 हो गया तो ए की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, और सी की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 हो गया, यहाँ पे अगर पुट कर दिए सी की वैल्यू को 1 को, तो बी की वैल्यू कितना हो गया? सी की वैल्यू अगर 1 हो गया तो बी की वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और बी ही मेरा क्या है? डी के बराबर है, तो मेरा डी की वैल्यू भी क्या हो गया? बी अगर 4 है तो ये डी भी मेरा क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये सबको हम लोग चेंज कर दिए, जहां जहां पे डी है तो डी की जगह पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिए। सी की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1 कर दो। अगर नहीं कुछ लिखना है तो आप 1 को तो नहीं भी लिख सकते हैं। डी बी की जगह पे कितना है? 4 है, बी की वैल्यू कितना आया था? 4, 4 लिख दें, और ए की वैल्यू कितना आया? 3, तो यहाँ पे 3। आप देख लो, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू, आप ए की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, और ये इसको आप खुद से होमवर्क के लिए इसको आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो आप लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें भी सेम किए, ए बी सी डी कर दिए। ए की कार्बन, अब इसमें एटम कौन कौन सा? कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तीन ही एटम्स है, डिफरेंट एटम्स। तो कार्बन के लिए, कार्बन की वैल्यू क्या है? ये इधर 1 है, कार्बन का एक 1 एटम है, ए से मल्टीप्लाई है, तो कार्बन का रिएक्टेंट साइड में ए हो गया। प्रोडक्ट साइड में आप ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कार्बन की क्या है? 6 एटम है,
और मल्टीप्लाई किसे है, सी से, तो 6c, ए इक्वल्स टू 6c, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पे देख ले, और रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और बी से मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन के लिए रिएक्टेंट साइड में 2p इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, और मल्टीप्लाई किससे है, सी से, तो 12c, 12c। ऑक्सीजन यहाँ पे देख ले, 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई किससे है, ए से, तो 2a, क्या हो गया, 2a। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है, इसे मल्टीप्लाई है बी से, तो प्लस, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में है तो प्लस 2b, 2b, ठीक है, हो गया। इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में देखें, 6 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई किसे है, सी से, तो 6c प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है, डी से मल्टीप्लाई है तो 2d, 2d। यहाँ पर भी सेम, c इक्वल्स टू 1 हम पुट कर देंगे, c इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेट, ठीक है। अब मान लो उसी से आप ये बनाओ, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अ, जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस, व्हाई शुड ए मैग्नीज रिबन, ठीक है, क्लीन बिफोर बर्निंग एयर। तो ये इसी चैनल पे 12 केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका एक्टिविटी 1 में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 पे, तो आप उस पे देख ले, क्योंकि वो काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वो फिर ये बीच वीडियोस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड वी गेट क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में नेचर में, इस सबसे स्टेबल फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में, तो H2 हम लोग लेंगे हाइड्रोजन के लिए, और क्लोरीन हमारा जो है नेचर में स्टेबल फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में, ठीक है, तो Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को आप देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, बट रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो अगर ये 2 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ है बाहर, तो आप इसको ब्रैकेट की तरह समझना है, तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन से भी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, और रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन हो गया, और सॉरी प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में भी आप देख लें, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट और गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो BaCl2, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, और एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल 3, सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, ठीक है, और ये 3 क्या है, इसका वैलेंसी हो जाता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो ये 2 और 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस BaSO4। सबसे पहले आप किसी एक को भी ले लो, सपोज इसी को, ये वाला मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, Al2SO4 होल 3। तो प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में SO4 कितने एटम है, 3 एटम है, SO4 के 3 एटम है, यहाँ पे SO4 के कितने एटम है, 1 एटम है ना। आप इसके अंदर आप देख लो, ये इसका कितने एटम है, 1 एटम है, SO4 को होल हम लोग कर लिए, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे Ba कितने एटम हो गए, बेरियम के भी 3 एटम हो गए, और रिएक्टेंट साइड में बेरियम के कितने एटम है, 1 एटम है, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और क्लोरीन पहले से कितने हैं, 3 एटम है, तो 3 2 जा 6 एटम किसके हो गए, क्लोरीन के,
और रिएक्टेंट साइड में भी देखिए, 2 क्लोरीन के एटम है, 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 3 2 जा 6, ये टोटल बैलेंस हो गया। ठीक। नेक्स्ट है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ सिंबल, स्टेट सिंबल भी आपको बताना है। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, अब सॉल्यूशन जब बोल दिया तो बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वाटर में। ठीक है। किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। तो बैरियम क्लोराइड जो वाटर में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, एक्वस के फॉर्म में। वाटर के अंदर वो है, तो वो क्या हो गया, वो अंदर में आपको घुल गया। जिस तरह से आपका सॉल्ट घुल जाता है पानी में, उसी तरह बैरियम क्लोराइड पानी में क्या हो गया, घुल गया है। इसलिए ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। और सोडियम सल्फेट भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक। तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया, BaCl2 एक्वस फॉर्म में, और Na2SO4 भी क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में। और ये लिख दिया टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, मतलब ऐसा जैसे बालू पानी में नहीं सॉल्युबल होगा, उसी तरह बैरियम सल्फेट भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये आपको किस फॉर्म में है, सॉल्युबल नहीं है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सॉल्यूशन बोल रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक बस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब इसको बैलेंस करके चेक करें, किसी को भी आप ले लो, सपोज Na2SO4 को ही ले ले। ठीक है। इसी को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करें। इधर Na के कितने एटम है, 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में Na के कितने एटम है, 1, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया। सोडियम के 2 एटम, SO4 यहाँ पे कितने हैं, 1 है। SO4 यहाँ पर भी क्या है, सल्फेट के 1 है। ठीक। अब यहाँ पे देख लो, बेरियम के एटम कितने हैं, 1 है। इधर भी बेरियम के एटम कितने हैं, 1 हो गए। क्लोरीन के एटम यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम है। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है, और 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 2 हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो गया। NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। इन वाटर मतलब ये आपका क्या है, सॉल्युबल हो, तो वाटर में एक्वस फॉर्म में रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। मतलब वाटर में क्या रहेगा, ये इमिसिबल है। ये क्या दे रहा है, सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो ये भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस आप चेक कर लो, सोडियम का कितने एटम है, 1। प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम के 1 एटम, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 1 एटम, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम यहाँ पर है, और 1 एटम यहाँ पर है। तो 1 + 1 2 हो गया। और यहाँ पर आप देख लें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। क्लोरीन के यहाँ पे 1 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट के में भी क्लोरीन के 1 एटम्स है। तो ये आपका रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो बैलेंस बचा हुआ उसको देखेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस एक्टिविटीज जो बैलेंस है वो भी करेंगे। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ये कंप्लीट, ना कि यहाँ पे कोई डेमो आपको क्लास नहीं मिल रहा है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप इसको लाइक भी कर दो, और इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियोस और भी टाइम पे तुमको मिल जाए। ओके, थैंक यू।